हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। आज हम स्टडी करेंगे मार्च 2022 के सामान्य ज्ञान दर्पण का, उसमें भी उसके सारभूत तत्वकोश, जहां पर 130 वेरी इंपॉर्टेंट जीके जीएस का कलेक्शंस हैं, जिसका हम टॉपिक वाइज स्टडी करेंगे, जैसे कि भारतीय इतिहास एवं संस्कृतियाँ, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। इस तरह से यहाँ पर आपको 13 टॉपिक मिलेंगे। इन 13 टॉपिक्स में हर एक टॉपिक से 10-10 क्वेश्चंस होंगे, जो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। उनका स्टडी करेंगे। तो चलिए हम अपना स्टडी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप सामान्य ज्ञान दर्पण मतलब मार्च 2022 के सामान्य ज्ञान दर्पण का स्मरणीय तथ्य का स्टडी नहीं किए हैं, तो उसका वीडियो और पीडीएफ दोनों ही अपलोडेड है, आप वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही प्रतियोगिता दर्पण के जो मार्च 2022 का प्रतियोगिता दर्पण है, उसका स्मरणीय तथ्य और सार संग्रह दोनों ही अपलोडेड है, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है भारतीय इतिहास एवं संस्कृतियाँ। यहाँ से 10 क्वेश्चंस हैं, उन 10 क्वेश्चंस का पहले स्टडी करेंगे, फिर आगे चलते हैं। और आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किस में किया गया है? ये मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में किया गया है। कई एग्जाम में अब तक कई बार यह क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, इंडिका के राइटर इनमें से कौन है? तो मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका, जिनमें मौर्य समाज के 7 वर्गों में विभाजित होने का वर्णन मिलता है। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षण द्वार क्या कहलाते हैं? वो गोपुरम कहलाते हैं। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत की यात्रा की। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो यह ऋग्वेद में है। वो प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? तो वह था बलबन। कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो यह ललितादित्य मुक्तापीड ने इसका निर्माण करवाया था। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था? तो वह मोहम्मद बिन तुगलक हैं। किस सिख गुरु को औरंगजेब द्वारा फांसी दी गई थी? तो यहाँ पर यह आंसर गुरु अर्जुन देव दिया गया है, यह गलत है। इसका राइट आंसर है गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर सिख धर्म के 9th गुरु थे, नामा गुरु थे, उसे यह फांसी दिया गया है, गुरु अर्जुन देव को नहीं दिया गया है। यहाँ पर मिसप्रिंट है। किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था? तो वह गुरु गोविंद सिंह लिखे थे, जो 10वें गुरु हैं। किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली थी? तो इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी। इलाहाबाद की संधि, उसके थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली थी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यह राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो वह 1936 में हुई। देशबंधु की उपाधि से देशबंधु की उपाधि किससे संबंधित है? किसे देशबंधु की उपाधि दिया गया है? देशबंधु की उपाधि चित्तरंजन दास को दिया गया है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को प्राप्त है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग को प्राप्त है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने ही सती प्रथा को समाप्त किया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की। 23 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड किसकी गिरफ्तारी के विरोध में हुआ? तो यह सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू के
गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में एक सभा हो रहा था, जिस पर जनरल डायर के आदेश से गोलियां चलवा दी गई। 1916 में मद्रास में होम रूल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो होम रूल आंदोलन के प्रवर्तक एनी बेसेंट थे। 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? यह बिहार राज्य में बिहार राज्य में इसका प्रारंभ किया गया था, चंपारण सत्याग्रह का, क्योंकि बिहार राज्य में चंपारण डिस्ट्रिक्ट थी पहले, अब वह चंपारण डिस्ट्रिक्ट दो पार्ट में बढ़ चुके हैं, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण के नाम से। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया गया और 1922 में इसे स्थगित कर दिया गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। यहाँ से भी हम 10 क्वेश्चंस का स्टडी करेंगे। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो यह 5 वर्षों का होता है। भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और आप कमेंट्स करके बताएंगे कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। भारत के सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर कौन है? तो भारत के सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर भारत के राष्ट्रपति होते हैं। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है? तो पहला राज्य आंध्र प्रदेश है, जो 1969 में बना था। भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 28वां राज्य कौन सा है? भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 28वां राज्य झारखंड है, जो 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हुआ था। ठीक है, बिहार से अलग होकर 28वां राज्य के रूप में बने थे। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राज्य भाषा घोषित किया गया है? यह अनुच्छेद 343 में राज्य भाषा हिंदी को घोषित किया गया है। किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? यह रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के अंतर्गत हुई थी। जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है, तब न्यायालय कौन सा आदेश जारी करता है? तो यह परमादेश जारी करता है। अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थाएं खोलने का अधिकार देता है, संविधान के अनुच्छेद 30(1). अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पर्यावरण एवं जैव विविधता। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत सर्वप्रथम किस वर्ष पहले पर्यावरण प्रभाव आकलन मानदंडों को अधिसूचित किया गया? तो यह 1994 में। दक्षिण भारत में किस स्थान पर तितलियों का वार्षिक प्रवास देखने को मिलता है? तो यह पूर्वी घाट की पहाड़ियों से पश्चिम घाट की ओर, मतलब दक्षिण भारत में तितलियों का जो वार्षिक प्रवाह होता है, मतलब उड़ करके एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, पूरी वर्ष के जो वार्षिक प्रवाह देखा गया है उनका, इसने कहा पूर्वी घाट से यह पश्चिम की ओर शिफ्ट होते हैं, पश्चिमी घाट की ओर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा अपशिष्ट प्रबंधन की किस विधि के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट को ऑक्सीजन की उपस्थिति के बिना रासायनिक रूप से विघटित किया जाता है? उस प्रोसेस को बोलते हैं एरोलिसिस। एरोलिसिस यह पद्धति है जिसमें किसी ठोस अवशिष्ट को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में रासायनिक रूप से विघटित किया जाता है। यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखना है, यदि ऑप्शन हिंदी में हो तो यूरोलिसिस दिया होगा, जबकि इंग्लिश में हो तब भी एक्चुअली लिखा तो होगा यूरोलिसिस ही, जबकि उसमें पी साइलेंट होता है। ये चीज़ आप याद रखेंगे, PY से P से शुरू होता है इसका स्पेलिंग। एक प्रकार के मैक्रोप्लास्टिक्स जिसका आकार 1 मिलीमीटर से कम होता है, जो सौंदर्य प्रसाधन
व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों औद्योगिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न हो सकते हैं को क्या कहा जाता है? इसे मैक्रोबिट्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव मंडल में मिलने वाली ग्राउंड लेवल ओजोन क्या कहलाती हैं? या बेड ओजोन कहलाती हैं। गुलाबी कबूतर कबूतर की एक स्थानिक इंडेमिक प्रजाति कहाँ पाई जाती हैं? यह मॉरिशस के मैस्करीन द्वीप पर पाई जाती हैं। मतलब गुलाबी कबूतर जो है तो दुनिया में एक ही जगह मॉरिशस के मैस्करीन द्वीप पर पाई जाती हैं। पर्यावरण संरक्षण आंदोलन में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन हैं? तो साइलेंट स्प्रिंग के लेखक है रसेल कार्सन। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य किस 3 प्रदेशों में हैं? तो यह राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, मतलब यूपी, एमपी और राजस्थान में यह चंबल वन्यजीव अभयारण्य फैला हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आवासीय क्षेत्रों में अधिकतम ध्वनि सीमा कितनी हो सकती हैं? तो यह 55 डेसिबल तक फिक्स किया गया है। ओजोन परत संरक्षण के लिए पहला सम्मेलन 1985 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुआ, जो लागू हुआ 1988 में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जलवायु परिवर्तन एवं आपदा। भारत का कौन सा राज्य प्रथम कार्बन मुक्त राज्य बन गया है? तो वह राज्य है हिमाचल प्रदेश। भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी हैं? पवनों की दिशा में परिवर्तन। भारत में जलवायु परिवर्तन होते ही पवनों की दिशा में भी परिवर्तन देखा जाता है। अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद शिमला अधिक ठंडा है, क्योंकि यहाँ उच्च तुंगता पर है। यह जो है शिमला जो है उच्च तुंगता पर है। असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा राज्यों में मानसून पूर्व आने वाली त्वरित झंझावात निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? और नॉर्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की शुरुआत कब हुई थी? यह 1972 में शुरू हुई थी। वैश्विक फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 2003 में की गई थी। अर्थ आवर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? अर्थ आवर की शुरुआत 2007 में हुई थी। विश्व प्रकृति संगठन WNO की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 2014 में हुई थी। 1952 का विशाल कोहरा किस शहर में हुआ था? यह लंदन शहर में हुआ था। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की अध्यक्ष कौन हैं? तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भारत एवं विश्व का भूगोल। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर कहलाता है। भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित सागर है अरब सागर। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान को कश्मीर में क्या कहा जाता है? तो कश्मीर में उसे मर कहा जाता है। यदि आप कश्मीर गए होंगे तो आपको पता होगा कश्मीर में बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस है गुलमर्ग, सोनमर्ग, टनमर्ग। एक्चुअली यह गुलमर्ग, सोनमर्ग और टनमर्ग उस मर्ग से ही जुड़ा हुआ है। वहाँ पर एक छोटे छोटे घास के मैदान हैं, जिन्हीं के नाम पर उसे जो गुलमर्ग, सोनमर्ग और टनमर्ग नाम रखा गया है। काचिन पहाड़ियाँ भारत के किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती हैं? तो यह म्यांमार के साथ सीमा के निर्माण करती हैं। भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है? तो यह असम की सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है भूटान के साथ। मौसम की सभी घटनाएं घटती हैं ध्रुव मंडल में। वायुयानों की उड़ानों के लिए आदर्श परत है समताप मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल में ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत पेड़ पौधा है। पौधों में नाइट्रोजन का मुख्य स्रोत मृदा में उपस्थित नाइट्रेट हैं। पृथ्वी की ओर आने वाली सौर विकिरण को कहते हैं सूर्यातप कहते हैं।
यहाँ पर हमारा यह 60 क्वेश्चंस का कंप्लीट हुआ कलेक्शन था। अब हम आगे टोटल 130 क्वेश्चंस है इस सेट में, इस अस्मरणीय तथ्य बोल सकते हैं उसे, यह एक सार संग्रह की तरह है, सारभूत तत्वकोश के नाम से सामान्य ज्ञान दर्पण में आते हैं, जहाँ पर टोटल 130 क्वेश्चंस हैं। इनमें से आगे की डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लाएंगे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक होगा नेक्स्ट भारतीय अर्थव्यवस्था होगा नेक्स्ट टॉपिक। उसके बाद उसमें दिया हुआ है सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी। इसी तरह से आगे हम आपके लिए 60 और क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। और यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच।